प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजय जी शर्मा, नंदुरबार लोकसभा मतदार संघ की खासदार मोहतरमा हिनाताई दावी साहिबा, धुले जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय बबनराव जी चौधरी, मंच पर उपस्थित इतर नेतागण, भाई और बहन, आज मुझे इस बात की खुशी है एडवोकेट संभाजीराव पगारे को पिपलनेर की राजकीय सामाजिक शैक्षणिक खिदमत करने के एवज में पिपलनेर रत्न का खिताब देने का ऐलान किया है। दोस्तों, आज कितनी खुशकिस्मत है हम लोग और खास तौर से पिपलनेर की आवाम और जनता के जहां संभाजीराव पगारे को हम पिपलनेर रत्न का खिताब देकर नवाज रहे हैं, उसी तरह यहाँ के भाजपा युति की सरकार ने आज परसों पिपलनेर को नगर परिषद का दर्जा देकर पिपलनेर की शान बढ़ाया है। इसके लिए मैं हिनाताई दावी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इस तालुके की एमएलए मंजूराताई दावी और डॉक्टर सुभाष भामरे जैसे लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पिपलनेर को नगर परिषद का दर्जा देकर यहाँ की आवाम की शान को बढ़ाने का काम किया। दोस्तों और साथियों, साथी तालुका प्रोगामी विचार करने का तालुका रहा है। यहाँ पर कांग्रेस उत्तम राव पाटिल साहब एमएलए होते हैं, अब्बा साहेब पेट से पैदा हुए हैं, बाड़ा साहेब जैसे देवरे जैसे बुजुर्ग नेता का यहाँ की आवाम को साथ रहा है। रामराव दादा पाटिल जैसे नेता यहाँ पैदा हुए जिन्होंने राजकीय सामाजिक चळवळ के जरिए यहाँ की लोगों की खिदमत की। शिवाजी बापू जैसे के रूप में यहाँ आवाम का एक ऐसा नेता हुआ। इन तमाम नेताओं के साथ हमेशा लोगों की गति, लोगों का हुजूम रहता था क्योंकि ये लोग शैक्षणिक सामाजिक चळवळ में आगे रहे। इसी तरह आज हमें इस बात की खुशी है कि पिपलनेर के शैक्षणिक सामाजिक राजकीय चळवळ में एडवोकेट संभाजीराव पगारे का जो योगदान है और इस योगदान को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पिपलनेर में संभाजी पगारे की खिदमत को दिखाया नहीं जा सकता। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा, संभाजीराव पगारे की नजर करना चाहता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, ये संभाजीराव के प्रति चाहत का नतीजा। तो किसी शायर ने कहा है, चाहत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं करते। मतलब ये ऐसे सिकंदर है कि लश्कर नहीं, आप खुद इतनी खिदमत को देखते हुए इनके साथ जुड़ रहे। दोस्तों और साथियों, संभाजीराव पगारे के खानदान में कोई लीडरशिप नहीं थी। संभाजीराव पगारे कोई प्रास्ताविक नेता नहीं थे, बल्कि गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बसर करते हुए शून्य से उन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक चळवळ में हिस्सा लिया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। शिवाजी महाराज ने सर्वधर्म का संभावना को आदर्श दिया। शिवाजी महाराज हिंदू थे लेकिन कट्टरवादी नहीं थे। अगर वो कट्टरवादी होते तो उनके तोपखाने में सरदार इब्राहिम का पठान नहीं होता। अगर वो कट्टरवादी होते तो उनके मंत्रिमंडल में हैदर अली मुल्ला नाम का मंत्री नहीं होता। अगर वो कट्टर होते तो मदारी में कभी औरंगजेब की कैद से नहीं छुड़ाता। शिवाजी
महाराज के स्वराज की स्थापना करने के लिए जहां इतर समाजों का योगदान है, वहीं मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है। स्वराज की स्थापना में मुसलमानों ने शिवाजी महाराज के कांधे से कांधा मिलाकर। इसी तरह इस महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले पैदा हुए, जिन्होंने धार्मिक संस्कृति से हमारी औरतों को आजादी दिलाई। पहले औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने औरतों को लिखने पढ़ने का अधिकार दिलाया, और आज हमारी जो औरतें पढ़ लिखकर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़े बड़े मुकाम पे हैं, वो केवल महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। इस महाराष्ट्र में शाहू महाराज पैदा हुए। अगर शाहू महाराज पैदा नहीं होते, शाहू महाराज ने अम्बेडकर का साथ नहीं दिया होता, तो आज दलित समाज को बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा नेता नहीं मिला होता। मेरे दोस्तों, ये शाहू महाराज के कर्तव्यों का फल है, और ये शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों का ही फल है, जो आज पढ़ने में संभाजीराव पगारे के रूप में हमको नजर आ रहा है। इस तरह शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम समाज था, जिस तरह शाहू फुले अम्बेडकर के साथ मुस्लिम समाज था, इसीलिए इस पिपलनेर में संभाजीराव पगारे के भी साथ में हर समाज के लोग आपको दिखाई देते। आपको उनके साथ दलित भी दिखाई देगा, आपको उनके पास स्वर्ण भी दिखाई देगा, आपको उनके दोस्तों में मुसलमान भी दिखाई देगा। सर्वधर्म समभाव का जो आदर्श शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों से हमको मिलता है, वो पूरा विचार संभाजीराव पगारे के अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों और साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए आश्रम सहायक पूरी स्कूल चलने का प्रयास संभाजीराव करते हैं। इसीलिए संभाजीराव के मुताबिक लोग कहते हैं, शायर कहता है, मोहब्बत, प्यार और कुर्बानी का यारो समंदर है। मोहब्बत, प्यार और कुर्बानी का यारो समंदर है। ये मेरे शहर का बेदोस्त खादिम वो रहबर है, यानी ये मेरे शहर का सामाजिक खादिम और नेता है। ये मेरे शहर का बेदोस्त खादिम वो रहबर है। संभाजीराव पगारे कहते हैं जिसे हम जहां वाले, संभाजीराव पगारे कहते हैं जिन्हें हम जहां वाले। ये सियासत में मुकद्दर का सिकंदर है। सियासत में मुकद्दर का राजनीतिक जीवन में काम करते हुए आजकल के हालात आपको मालूम है, आया राम और गया राम, कौन किधर कब कौन किधर चला जाए, कौन किधर पलटी हो जाए। यहाँ तक कि 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी में मैं उनके साथ काम किया, संजय शर्मा और संभाजीराव पगारे की, मैं भी पलट गया। लेकिन संभाजीराव एक ऐसा व्यक्ति है जो आया राम गया राम नहीं, एक निष्ठा के साथ आज तक एक ही पक्ष में काम कर रहे हैं। पार्टी बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए शायर ने कहा है कि ये सियासत में मुकद्दर का सिकंदर है। मेरे दोस्तों और साथियों, हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं उसमें हमको एक बात को समझना चाहिए कि अल्पसंख्यक 20 कोटि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में 20 कोटि अल्पसंख्यक को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान में कोई भी हुकूमत चलाई नहीं जा सकती। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर शिवाजी महाराज कट्टरवादी होते तो जिस वक्त शिवाजी महाराज से मिलने के लिए अफजल खान रायगढ़ आए, अफजल खान से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को कत्ल करना चाहा।
लेकिन इत्तेफाक से शिवाजी महाराज भी पूरी तैयारी से गए थे। अफजल खान के कत्ल करने से पहले ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हड्डियां बाहर निकाल ली और अफजल खान का लिया। अगर शिवाजी महाराज कट्टरवादी होते तो अफजल खान की लाश को जानवरों को खिलाने के लिए जंगल में बेच सकते, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों। उनके दिल में अल्पसंख्यक समाज का आदर था। अल्पसंख्यक पाकिस्तान, नूरिस्तान और बड़े-बड़े जो मुस्लिम रियासतें थी उसको कब्जे में लेकर उन्होंने पूरा वहां कम्युनिस्ट राज किया। 70 साल तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया, अजान नहीं देने दिया, इबादत नहीं करने दिया। लेकिन 70 साल के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि रशिया को तमाम मुस्लिम रियासतों को आजाद करना पड़ा। इसलिए कट्टरपंथी जो है, कट्टरपंथी आप कुछ दिनों तक तो किसी समाज को दबा सकते हैं, लेकिन पूरे तौर से आप उनको नहीं दबाएंगे। कभी ना कभी तो उनको आपको राहत देना पड़ेगी। आपके सामने उदाहरण है फलस्तीन और इजराइल का। 70 साल तक फलस्तीनियों को दबाया, लेकिन आज 3 महीने से वो स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हैं, तो किसी समाज को दबाया नहीं जा सकता। संवादी और इस बात को अच्छी तरह ध्यान दें। इस तरह शाहू फुले अम्बेडकर के जरिए भारत की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सकता है। और संवादी राव पगारे उसी विचारों से सब समाज को साथ में लेके चलने का प्रयास साकिर तालुका में कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ऐसे शाहू महाराज फुले और अम्बेडकर के साकित्व को मैं नमन करता हूं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शायर कहता है संभाजी राव पगारे के बारे में, जगमगाता है सियासत में नगीनों की तरह, जगमगाता है सियासत में नगीनों की तरह, आसमान होकर के रहता है जमीनों की तरह। आजकल हम देखते हैं प्रस्तावित लीडरशिप जो है हिंदुस्तान में, उनके लड़के आजकल आमदार, खासदार, मंत्री हो रहे, साकर कारखाने, जूट गिरनी और बहुत सारी संस्थाओं के चेयरमैन रहते हैं। वो चुन के आ जाते हैं तो उनका आसमान पे रहता है पाँव, जमीन पे पाँव नहीं दिखता है। एकदम लोगों से मिलना जुलना, रोआ बतवा देखते बेचारे लोग घबराते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि आयता मिला है, संघर्ष नहीं करना पड़ा है। एक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है, इसीलिए आईने की तरह जगमगाता है सियासत में नगीनों की तरह, आसमान होकर के रहता है जमीनों की तरह, आईने की तरह जीता है अपना जीवन, दिल में नफरत नहीं रखता कमीनों की तरह। साथियों, दिल में कोई कपट छल कुछ भी संभाजी राव पगारे के दिल में नहीं है। आज देखिए, मैं 18 साल से इनके साथ काम करता था, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, दूसरा कोई नहीं छोड़ता तो मुझसे ताल्लुक छोड़ देता, मुझसे दोस्ताना छोड़ देता, लेकिन इनकी नम्रता, इनका मिलनसारी देखिए कि आज जो अपने दोस्तों से कायम रखे हुए। मेरे घर में कोई भी दुख सुख का कुछ भी काम होता है तो संभाजी राव पगारे और तारीख पहले दौड़ के आती हैं और विचार पोस्ट करते हैं। यह ऐसा नेता जिस पार्टी में रहा उस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे